दशकों तक भारत अपने लगभग सभी हाई एंड सैन्य हथियार विदेशों से खरीदता था। अब भारत उन्हें दुनिया भर में बेच रहा है। यह नक्शा उसी बदलाव को दिखाता है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत ने 80 से ज्यादा देशों को रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण निर्यात किए। अब लक्ष्य है 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना। लेकिन इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फैक्ट्रियां लगातार चलनी होंगी, और यहीं भारत एक बड़ी उत्पादन सीमा से टकरा रहा है। ये पाई चार्ट दिखाता है कि असली रुकावट कहाँ है। इस समय रक्षा निर्माण का 76% हिस्सा सरकारी संस्थानों यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास है, जबकि निजी कंपनियों की हिस्सेदारी सिर्फ 24% है। जब कुल उत्पादन का 3/4 हिस्सा पहले से ही सरकारी व्यवस्था संभाल रही हो, तो 2029 के लक्ष्य के लिए जरूरी तेज विस्तार करना आसान नहीं होता। इसी रुकावट को तोड़ने के लिए सरकार एक बड़ा बदलाव कर रही है और अपनी बेहद गोपनीय सैन्य तकनीक निजी कंपनियों को सौंप रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारतीय निजी कंपनियां सरकार द्वारा विकसित मिसाइल तकनीकों तक पहुंच हासिल कर सकेंगी। ये पूरी व्यवस्था ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी पर आधारित है, जो सरकारी प्रयोगशालाओं से निजी फैक्ट्रियों तक सीधा तकनीकी रास्ता बनाती है। ये प्रक्रिया ऐसे काम करती है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन पहले नई सैन्य तकनीक विकसित करने में भारी लागत और वर्षों का समय लगाता है। इसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसी जटिल तकनीकें शामिल होती है। जब तकनीक पूरी तरह सफल साबित हो जाती है, तब डीआरडीओ उसके ब्लूप्रिंट योग्य भारतीय कंपनियों को सौंप देता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र संभाल लेता है। पिछले 12 वर्षों का यह चार्ट दिखाता है कि सरकारी और निजी साझेदारी का कितना बड़ा असर पड़ा है। रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ा है और आखिर में 15.6% की तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। निजी क्षेत्र सरकारी तकनीक को अपनाकर उत्पादन में अपनी भूमिका लगातार बढ़ा रहा है। इससे डीआरडीओ खुद उत्पादन करने के बजाय नई तकनीक विकसित करने वाले केंद्र में बदल रहा है। सैन्य मिसाइल बनाना किसी कार फैक्ट्री चलाने जैसा बिल्कुल नहीं है। सरकारी ब्लूप्रिंट हासिल करने से पहले निजी कंपनियों को बेहद सख्त जांच से गुजरना पड़ता है। उन्हें कठोर प्रमाणन पूरे करने होते हैं और यह साबित करना पड़ता है कि उनकी क्वालिटी कंट्रोल व्यवस्था बेहद संवेदनशील हथियारों को लगभग शून्य गलती के साथ संभाल सकती है। इससे निजी कंपनियों को सेना जैसी अनुशासित कार्यप्रणाली अपनानी पड़ती है। अगर वे ये परीक्षा पार कर लेते हैं, तो भारत को तेजी से विस्तार करने वाला ऐसा औद्योगिक आधार मिलता है जो विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता कम कर सकता है। यही सख्त व्यवस्था कमजोर कंपनियों को बाहर कर देती है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाला मजबूत रक्षा उद्योग तैयार करती है। पारंपरिक हथियारों का उत्पादन निजी क्षेत्र को सौंपने से डीआरडीओ के 2 सबसे कीमती संसाधन, बजट और वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता, अगली पीढ़ी की तकनीकों पर केंद्रित हो जाती है। अब उसके शीर्ष इंजीनियर हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइलों जैसी अगली पीढ़ी की तकनीक पर काम कर रहे हैं। यह बदलाव प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत रणनीति को आगे बढ़ाता है। इसके नतीजे अब साफ दिखाई देने लगे हैं। भारत तेजी से स्वदेशी हाई एंड हथियारों का निर्यात योग्य भंडार तैयार कर रहा है। देश सरकारी एकाधिकार वाले रक्षा उत्पादन के दौर से आगे बढ़ चुका है और एक मजबूत सरकारी निजी रक्षा औद्योगिक तंत्र बना रहा है। अपनी सबसे गोपनीय तकनीकों पर निजी उद्योग को भरोसा देकर भारत अपने औद्योगिक विस्तार को दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता की नींव बना रहा है।